नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। पूरे भारत में आज 2 अक्टूबर होने की वजह से गांधी जयंती मनाई जा रही है, यानी कि खुशियां मनाई जा रही हैं। और इस समय हम सदर के गांधी चौक में हैं, जहां आज समाजवादी पार्टी ने पुष्पहार देकर इस मूर्ति को पुष्पहार देकर मान की तरह दिया गया है। हमारा भारत एकता का देश है, अखंडता का देश है। और गांधी जी के यही सत्य हैं कि उन्होंने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। कहीं ना कहीं ये हमें भारतवासियों को सिद्ध करने की बात सामने आई है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ समाजवादी नेताओं से, जो नेतागण यहाँ मौजूद है उनसे भी हम बात करेंगे। आज 2 अक्टूबर के रोज़ महात्मा गांधी की इस जयंती पर समाजवादी पार्टी ने पूरे देश के अंदर मौन व्रत आंदोलन किया। और इस आंदोलन का हमारा मकसद ये है कि आज देश जिन परिस्थितियों से गुज़र रहा है, इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जगह जगह बेटियों के रेप किया जा रहा है, सरकारें उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, किसानों से बगैर उनकी राय लिए ऐसे बिल पारित किए जा रहे हैं और उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के घर से ये आज देश की सरकार काम कर रही है। देश के अंदर सांप्रदायिकता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इस देश की सरकार वो चाहती है कि किसी भी सूरत में सांप्रदायिकता इस देश के अंदर इतनी बढ़ जाए जिससे उनका काम आसान हो जाए। और हम चाहते हैं, समाजवादियों के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश में बढ़ती सांप्रदायिकता को बचाना है। इस देश के अंदर जिस तरीके से बेरोज़गारी फैल चुकी है, उस बेरोज़गारी को कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ढांचे में हम मजबूती से पकड़कर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कानून को मजबूती से थाम कर हमें इस देश के अंदर जो नौजवान बेरोज़गार हो रहे हैं उनको बचाना है। तो हम आज भी हमको इकबाल का वो शेर याद आ रहा है कि लबों से नोच लो इकबाल के रंगी तरानों को, लबों से नोच लो इकबाल के रंगी तरानों को, कि अब ये गुलसिता तो जंग का मैदान लगता है, यहाँ पर आम शमशीरें सरों पर रक्स करती है, ये गांधी का नहीं नाथू का हिंदुस्तान लगता है। बिल्कुल। मैं मायाताई चौरे जी के तरफ जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस बोर्ड पर क्या लिखा है। ज़िंदगी की वो हकीकत, ज़िंदगी का वो सच जो सिर्फ सपनों में देखे जाता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा हकीकत, वो हकीकत जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। किसान विरोधी कानून रद्द, ऐसे कई सारे नौजवानों को रोज़गार दो, ऐसे कई मुद्दे जो इस मुट्ठी में समेटे हुए आज आपको सदर के गांधी चौक पर नज़र आ रही है। यानी कि बड़ी कहानी से अच्छा है कि छोटी सी कहानी में सिमट के रह गया ये गांधी चौक का ये बयां करने वाला ये पोस्टर जो आपके सामने है। आइए हम चलते हैं मायाताई चौरे जी के पास, चलते हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं और उनके विचार क्या है वो भी जानने की हम कोशिश करते हैं। आज समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में मौन व्रत या आंदोलन रखा हुआ है और इस आंदोलन के तहत समाजवादी पार्टी के सारे नेतागण आज आंदोलन कर रहे हैं। आज लोकतंत्र की हत्या ये बड़े पैमाने में हमको दिख रही है। कोई जो नारा था हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कोई बेटी इस देश की महफूज नहीं है। दलित की बेटी हो या फिर ब्राह्मण की बेटी या फिर मुस्लिम की बेटी, इज्जत सबकी एक जैसी है। लेकिन आज हमारे देश में एक निर्भया कांड हुआ, सारे लोग रास्ते पे आए, लेकिन आज जो कांड है उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते हुए दिख रहा है। कहाँ है इतने रोज़ चिल्लाने वाले लोग? आज तक विपक्ष में बैठे हुए लोग बातें करते थे, लेकिन रोज़ लोकतंत्र की हत्याएं हो रही है, रोजगार नहीं है। आज पूरा देश कंगना रनावत और सुशांत के इसमें अटका पड़ा हुआ है। किसी को देश की चिंता नहीं है। कहाँ जा रहा है ये देश? जिस देश मैं रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, आपसे रोकना चाहूँगा कि रनावत की न्यूज़ को बार बार दिखाया जाता है टेलीविज़न पर। एक ही मुद्दा है, एक ही मुद्दा सुशांत और रनावत का चलता रहा है, लेकिन एक मनीषा यूपी में जो हथारस में
उसकी हत्या कर दी गई। उन दरिंदों ने उससे बलात्कार करके मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कोई भी टीवी न्यूज़ चैनल, ये गोदी मीडिया उसे दिखाने को तैयार नहीं है। क्या वो किसी की बेटी या किसी की बहू नहीं थी? वो हमारे देश की, हमारे भारत की बेटी थी, हमारी बेटी थी। मीडिया को हम चौथा स्तंभ समझते हैं, लेकिन आज मीडिया जो सच्ची बातें दिखाने का, वो सच्ची बातें नहीं दिखाते हुए हाथरस में जो दिखाया, ज़बरदस्ती वो लड़की को जला दिया गया, ये कोई कानून में नहीं है। ताई, अब किसे दोषी मानती है? पुलिस को दोषी मानती है? क्या मानती है कि रातों रात उसको जला दिया गया? क्या कारण हो सकता है? सरकार दोषी है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार के सारे वादे पूरे खोखले हैं, जो बोलती है उसका विपरीत करती है। अगर एक एक मुद्दा हम ऐसा गिनाने जाए तो बहुत लंबी कहानी उनकी बन सकती है। जो भी आपसे TNN 24 न्यूज़ चैनल की विनती है कि आप अपने घरों में रहे और बाहर ना निकले। कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है। आप भी स्वस्थ रहे और अपने परिवार को भी स्वस्थ रहे। TNN 24 न्यूज़ की ओर से जनहित में जारी। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बोले उसका सारा उल्टा करे उन्होंने। बेटी बचाओ, एक भी कोई बेटी बचाने के लिए तैयार नहीं। किसान जो हमको अन्न देता है, अन्न पैदा करता है, जब जनता को नहीं पूछते हुए, किसानों को नहीं पूछते हुए ज़बरदस्ती कानून पारित कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के जो नेता है, वो नेता जो केंद्र में बैठे हुए हैं, खुद देश को बेच रहे हैं। इतनी सारी कंपनियां बेच रहे हैं। क्या करेंगे कंपनियां बेच के? फिर हमको फिर 50 साल या 100 साल के पीछे ढकेलने का काम सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। आज कोरोना के वजह से पूरे लोग परेशान हैं, रोज़गार नहीं है, गरीब रो रहा है। लेकिन इनको नाचने गाने वालों के अलावा और देश का नुकसान करने के अलावा हमारे अर्थ देखो हमारा कहाँ गया हुआ है। इस तरह से पूरा देश को बर्बाद करने का काम ये केंद्र सरकार कर रही है। पूरे भारत में जहां 2 अक्टूबर में गांधी जयंती पर खुशियां मनाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं मनीषा की दुख की कहानी भी हमारे सामने नज़र आ रही है। तो पूरे भारत में इसी तरह का कभी खुशी और कभी गम का माहौल छाया हुआ है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन फ़हीम अहमद के साथ रियाज शेख, नागपुर।